इतने में ही थक गया, अभी समर भयंकर भारी है। ये 10th क्लास हम इसी मोटिवेशनल पोएम के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10th क्लास के बाद नई दुनिया का रास्ता खुलता है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग काम खोजता है। अभी तो बाकी है। इतने में ही थक गया, अभी समर भयंकर भारी है। सज्ज कर स्वयं को, अब स्वयं को आजमाना बाकी है। कुछ चुनौतियां निपट गई, कुछ निपटानी बाकी है। अभी बहुत सारी चुनौतियां निपटानी है, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिले? नेक्स्ट लाइन फॉर इंस्पिरेशन। कसम तुझे है उस जननी की जिसने तुझे है जन्म दिया, अपने खून से सींच सींच कर तुझे राजा बेटा का स्वरूप दिया। फिर से, कसम तुझे है उस जननी की जिसने तुझे है जन्म दिया, अपने खून से सींच सींच कर तुझे राजा बेटा का स्वरूप दिया। राजा बेटा राज करेगा, माँ के स्वप्न पूर्ण का काज करेगा। राजा बेटा दहाड़ेगा, शस्त्र छोड़ रण से पीठ दिखाना भागेगा। इतने में ही थक गया, अभी समर भयंकर भारी है। देख चुनौतियां ताक में तेरे पस्त करने तुझे आ रही, मातृ आशीष की ढाल बना, अपनी कलम को तलवार बना। आत्मविश्वास उत्साह की धार चढ़ा, चुनौतियां अवसर बन जाएंगी, तुझे तेरा भविष्य दिखलाएंगी। इतने में ही थक गया, अभी समर भयंकर भारी है। जननी चीख चीख कर कहती, जुग जुग जिए राजा बेटा, जग में ऊंचा नाम करे, तेरे नाम से जग सारा मेरा सम्मान करे। ये पोयम सुनते अगर खून ना खोला तो मेरा नाम बदल देना। क्या कहती है जननी? जननी चीख चीख कर कहती, जुग जुग जिए राजा बेटा, जग में ऊंचा नाम करे, तेरे नाम से जग सारा मेरा सम्मान करे। तेरे नाम से जग सारा मेरा सम्मान करे। इतने में ही थक गया, अभी समर भयंकर भारी है। आइए इसी ज़बरदस्त मोटिवेशनल पोएम के साथ 10th क्लास का लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेलकम यू ऑल, दिस इज़ 8.0 फर्स्ट स्टेप। माय नेम इज़ अखिलेश कुमार पांडे और लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग बोलेगा पोएम में राजा बेटा राजा बेटा, राजा बेटा तो आजकल ड्यूक पे उड़ते हैं, थम जा। उन्हीं के लिए था ये पोएम। इतने में ही थक गया, समर भयंकर भारी है। आइए जरा अब स्टार्ट करते हैं लाइट नाम का चैप्टर। आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा लाइट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे पापा, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने समय में वो काम करता है, यही क्या था हम लोग का? एनर्जी। अब ये लाइट और ये इसका क्या रिलेशन है? लाइट क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। लाइट काम करता है। लाइट कौन सा काम करता है ये तो हमें नहीं पता। कैसे काम करता है, क्या काम करता है? बहुत ज़रूरी काम करता है। ये जो लाइट है, ये एनर्जी जिसे बोले हम, जिसे रेट ऑफ डूइंग वर्क बोला जाता है, आखिर ये किसको एनर्जाइज करेगा? किसको? फोटो रिसेप्टर्स को। फोटो रिसेप्टर्स, ये क्या है फोटो रिसेप्टर्स? आपने बचपन में पढ़ रखा होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ये सेंस ऑर्गन हमको बिहेव करने में मदद करते हैं, काम करने में मदद करते हैं। ठीक, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर आएगा, उसमें एक वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, स्टिमुली। ठीक, स्टिमुलीज। ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन उन्हीं स्टिमुलीज को, अरे स्टिमुलीज कुछ नहीं, टेस्ट, साउंड, टेम्परेचर, ये सब चीज़ थे, स्मेल, साउंड, ये सब तरह की चीज़, ये इन तरह की, यही स्टिमुली जो है हमें काम करने पे क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। ठीक, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम काम कर सके। ठीक है, 6th क्लास में एक और चैप्टर पढ़ा होगा आपने, बॉडी मूवमेंट। वहां भी जिक्र हुआ था स्टिमुली का। 6th क्लास की बात है।
बार बार बच्चे बोलेंगे कि आप 9th और 6 की बात करते हैं। बेसिक बच्चा, बेसिक। ठीक, तो लाइट क्या करता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है भाई, तो आखिर ये क्या काम करेगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क बोला हमने एनर्जी को, तो आखिर ये कौन सा काम करेगा, किससे काम करवाएगा? तो फोटो रिसेप्टर से। फोटो रिसेप्टर कहने का मतलब ये कहाँ होता है, क्या होता है रिसेप्टर सेल्स? ये फोटो रिसेप्टर हमारे कहाँ पाया जाता है बच्चा? आई में। हाँ, तो मैं कहा था सेंस ऑर्गन के पास। जितने भी हमारे पास सेंस ऑर्गन हैं, सभी सेंस ऑर्गन हमें काम करने पे मजबूर करते हैं। आखिर उन्हें सेंस क्या सेंस करते हैं? वो क्या सेंस करते हैं? स्टिमुली को, मतलब कि हम जो स्वाद लेते हैं, टेस्ट, ये किससे लेते हैं? टंग से लेते हैं। तो टंग में कौन सा रिसेप्टर सेल होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर। हम स्मेल लेते हैं, नाक में कौन सा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कान से सुनते हैं, आखिर कान में ऐसा क्या है? फोनो रिसेप्टर। आंख से हम देखते हैं, फोटो रिसेप्टर। स्किन से टेम्परेचर महसूस करते हैं, थर्मो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर सेल्स हमारे हर एक सेंस ऑर्गन में। तो ये जो लाइट है, इसी फोटो रिसेप्टर को एनर्जी देता है। ठीक, जिसके बदले हमें कलरफुल दुनिया दिखाई देती है, कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो लाइट की डेफिनेशन क्या हुई? अ काइंड ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट, उकसाता है, उंगली करता है, चले बाबू उठी उठी जा दिखाई हमरा सुंदर दुनिया। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंड्यूसेस फोटो रिसेप्टर्स ऑफ द आई टू विजुअलाइज द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, तो लाइट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट या इंड्यूसेस द फोटो रिसेप्टर्स ऑफ द आई टू विजुअलाइज द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। Light is a form of energy which induces या stimulate the photoreceptors of the eye to visualize the colorful world around us. लाइट के डेफिनेशन CBSE नहीं पूछेगा, टेंशन वाला, लेकिन फिर भी लिख ले। तो लाइट क्या था हमारा? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फोटो रिसेप्टर से काम करवाता है। काम कराओ, काम करो जल्दी से, कुछ ही काम करेगा, कलरफुल दुनिया दिखाएगा हमारे आसपास। आप टेंशन ना ले, ये लाइट चैप्टर बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, विश्वास रखिए एकदम हम पे। गर्दा उड़ा दीजिएगा, बुझ जाइए ये बात, बुझ गए? रुकिए तनी, पसीना बहुत हो रहा है भाई, गमछिया बिहारी लोग का निशानी है। चलिए जरा आइए, मिटाएं का, बुझ गया? इसको नोट करना है, कुछ है नहीं, बस क्या था? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी आखिर क्यों? एनर्जी का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे ये कमबख्त काम किससे कराएगा? फोटो रिसेप्टर्स। हमारे हर एक सेंस ऑर्गन में एक स्पेशल तरह का रिसेप्टर सेल होता है, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। और फोटो रिसेप्टर कहाँ? आई में। किस लिए? ताकि हमारे आसपास के कलरफुल दुनिया को ये दिखा सके। चलिए, उसके बाद सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। एक के बार थोड़े रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगे। पहले बुझ तो जाइए कि लाइट आएगा कहां से। ठीक, अच्छा, लाइट आने से पहले आप कॉपी में लाइट दिखलाइएगा कैसे? ये बताइए हमको, कैसे दिखाएंगे लाइट को हम लोग? टॉर्च जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे? अरे पेजे जला दीजिएगा आप। देखिए कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट, अपने कॉपी में लिखिएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट। लाइट को कैसे दिखाएंगे? सबसे पहली बात, लाइट को समझ गए? लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारे फोटो रिसेप्टर्स को इंड्यूस करेगा, उकसाएगा, चलो रे जरा हमको रंगीन दुनिया दिखाओ। ठीक है, अब लाइट को दिखाएंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइट को? बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइट को? दो तरीका है, सिंपल एक, अच्छा मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ। सिंपल, एक ब्लैक पेन से, ओह सॉरी एक एरो बनाएंगे, इसे बोला जाता है रे ऑफ लाइट। इसे क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। अगर कम अमाउंट का लाइट हमें दिखाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ये मेरा पॉइंट बना है, तुम इसे बना मत देना, चलो हैश बना दे रहा हूं, हैशटैग। ठीक,
तो यानी कि ये कैसे क्या बोले कि रे ऑफ लाइट, अगर कम अमाउंट ऑफ लाइट, मैक्सिमम एनसीईआरटी में रे ऑफ लाइट ही यूज़ किया है। और दूसरा जो है ढेर सारा, ढेर सारा पैरेलल लाइन, इसे क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल एरो बनाइए या ढेर सारा पैरेलल रेज बना दिए, पैरेलल एरोस, इसे क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि ज्यादा मात्रा के लाइट को दिखाने के लिए यूज होता है, और ये कम अमाउंट ऑफ लाइट को दिखाने के लिए यूज होता है, इसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट, इसे क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बम 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 हो गया। ठीक, अब लाइट का डेफिनेशन जाना हमने, लाइट को कैसे दिखाते हैं। अब ये लाइट आएगा कहां से, सोचने वाली बात है। आओ मिटाऊं, साफ साफ दिख रहा है। देखिए भाई, इस इलाका में बल्ब चमक रहा होगा, हमारे पास वो अम्ब्रेला वाला लाइट नहीं है, मुझे चलिए अब पढ़ते हैं ये लाइट आएगा कहां से। कॉपी में लिखिएगा, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज जिक्र किया हुआ है, डिफ्रैक्शन के बारे में जिक्र किया हुआ है, वो सब टेंशन डाले। चलिए आइए, सोर्स ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब मिलेगा। सोर्स ऑफ लाइट, आखिर ये लाइट आता कहां से है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। ये सोर्स कहां कहां से आता है, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक को बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सूरज मामा, चंदा मामा, भगजोगनी, ग्लो वॉर्म। ठीक, ग्लो वॉर्म कौन कौन से आते हैं इसमें, जरा एग्जांपल भी लिख ले। नेचुरल का, जो नेचर ने, भगवान जी ने बना के दिया है, सबसे पहला सूरज चचा, उसके बाद स्टार, मून, ग्लो वॉर्म, समझ गए। इधर एग्जाम्पल कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में आप एलईडी लगा दीजिए, सीएफएल लगा दीजिए, वो पियर का बल्ब वो लगा दीजिए 100 वाट वाला जिसमें फिलामेंट लगा रहता था, वो लगा दीजिए। उसके बाद आप ये क्या उसको बोलते हैं, उसको टॉर्च लगा दीजिए आप, बहुत सारे तरह की चीज़ें बच्चा एटीसी कर दो। ठीक, तो ये सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कहाँ से आएगा, सोर्स से आएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल तो ये हो गया, आर्टिफिशियल ये हो गया। लेकिन इससे एक बात पता चली कि जो राम ललवा जो था, जो बुलेट लेके घूमता था, वो उसका खुद का बुलेट था कि उधारी बुलेट लेके चला रहा था। मतलब जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, क्या इनका ये खुद का लाइट है कि उधारी का लेके चमक रहे थे चंदा मामा। आइए, उसके बाद ये सोर्स के बाद आप कॉपी में हेडिंग डालिएगा, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। मिटा देगा आपको, क्या बुझे कि उसका खुद का है कि नहीं, यहां डाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर, ओ जगह नहीं बचा, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का नेचर क्या है, इस बेसिस पे दो, लुमिनस और दूसरा नॉन लुमिनस।
लुमिनस मतलब जिसका खुद का लाइट हो, समझ गए। और नॉन लुमिनस जिसका खुद का लाइट नहीं हो। तो ओन लाइट जिसका है, अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही समझ आइएगा। लुमिनस ये सब सारा पढ़ा हुआ था आपने, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। लुमिनस क्या सोर्स, वैसे सोर्स ऑफ लाइट जिनका खुद का लाइट है। तो खुद का लाइट है तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उन्हें बोलेंगे, जिसका खुद का लाइट नहीं है उसको बोलेंगे नॉन लुमिनस। ठीक, ये क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। पहले क्या पढ़ा था, सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों आते थे, दो आए थे। लेकिन जैसे ही पता करेंगे कि नेचर क्या है इन सोर्स ऑफ लाइट का, उनका खुद का लाइट है कि नहीं है खुद का लाइट, तो उसमें आते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें आता है हमारा, ओ ब्लैक से लिखे हैं तो ब्लू से थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में गड़बड़ा जा रहे हैं। एग्जाम्पल, सन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है, स्टार, ग्लोवॉर्म, ठीक, टॉर्च। अब बच्चे बोलेंगे अरे टॉर्च तो हमारा आर्टिफिशियल था, कोई दिक्कत नहीं बच्चा मेरा, लुमिनस में नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों आएंगे। वैसे सोर्स ऑफ लाइट जिनका खुद का लाइट है, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, तो सन, स्टार, ग्लोवॉर्म, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, ETC। अब आप समझ गए। और नॉन लुमिनस में कौन से आएंगे, जिनका खुद का लाइट नहीं है, उधारी से चमक रहे थे। आ गए आपके चंदा मामा, मून। उसके बाद एक और चीज सुना होगा आपने, मून जो है वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, उसका खुद का लाइट नहीं है, तो मून रिफ्लेक्शन से चमकता है, उसका खुद का लाइट नहीं है। एक और आपने चीज सुना होगा, डायमंड, डायमंड पर लाइट मारिएगा तो अभी चमकेगा, नहीं तो चमकेगा नहीं, तो डायमंड भी डाल सकते हैं आप। एक और आपने हाईवे पे देखा होगा चमकता हुआ, लोग बोलते हैं वो क्या है, रेडियम है, बिल्कुल रेडियम नहीं है वो, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक, जब लाइट पड़ेगी तब जाके रोड पे रोशनी होगी, और जैसे ही गाड़ी क्रॉस करे जरा पीछे पलट के तो देख लीजिए पूरा अंधारा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टर जो लगा रहता है रोड के किनारे, वो ड्राइवर्स को मदद करने के लिए। तो ये सारे हो गए। ठीक, कैंडल भी आपका इसी में आएगा, यानी कि पहले हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हो गया, जिनका लाइट कहाँ से मिलेगा, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। लेकिन उनका खुद का लाइट है या नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट में क्या, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस में क्या आएंगे, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों, और नॉन लुमिनस में आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों। ये देखिए मून आपका लिखे थे किस में, नेचुरल में, लेकिन है क्या ये, नॉन लुमिनस, खुदे का लाइट नहीं है। चंदा मामा दूर के, अरे तेरी चंदा मामा तो बहुत दूर थे, लाइट तो नहीं था इनके पास। बस समझ गए, तो कॉपी में नोट करिए अपना, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। हो गया खत्म बात। अब कॉपी में स्टार देके लिखिएगा रिफ्लेक्शन। बेटाएं, चलिए आपको तो लगा था कि ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉपी में स्टार देके लिखिए, टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत लोग बोलता है कि लाइट की मदद से हम देखते हैं, लाइट की मदद से देखते हैं। नहीं मेरा बाबुआ लोग, लाइट की मदद से हम नहीं देखते हैं, किसकी मदद से देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से देखते हैं बच्चा मेरा। आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, तो ये इस बल्ब का रोशनी हमसे टकरा के आपके नैनो में गया, तभी तो नैनो की ये बात नैना जाने है। मुझे तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही हम लोग देखते हैं। आप लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे ये वाला। सर बच्चा लोग बोलेंगे बार बार 6th क्लास का है, बोला बहुत बेसिक है मेरे बाबुआ लोग। आप देखो एक बहुत खूबसूरत सा फिगर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अभी डेफिनेशन की छोड़िए, टेंशन ना लीजिए, हर एक पॉइंट बताएंगे,
ताकि कंसेप्ट एकदम जबरदस्त बने। इधर आया। डेफिनेशन आप खुद से बनाएं, जरा समझे बात को, जरा डेफिनेशन खुद से बनाएं। ठीक। ई का है भाई, ई सब लाइट का टकरा के वापस आना, ये इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस गया इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट कहां से आया? सोर्स से। ठीक। कौन देश से आई और कहां तुमको जाना? ये रिफ्लेक्टेड कहां जाएगा? हमारे आई तक। तब का दिखेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ई सरफेस ई काची है? ई सरफेसवा जहां टकराया है, इस सरफेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक। और ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये ऐसे 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 करके इसे बोला जाता है मेरा बच्चा लोग सिल्वर्ड किया हुआ। सिल्वर्ड किया हुआ मतलब कि आपके वो आईना के पीछे कभी देखे हैं लाल रंग का पेंट किया हुआ? एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। आपके घर में अगर विंडो पे, खिड़की पे अगर शीशा लगा हुआ है तो पहले आप शीशा के सामने से खड़ा हो जाइएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, बाहर का दुनिया दिखेगा। पीछे डाल दीजिए कॉपी, बाहर का दुनिया बंद, आपका चेहरा दिखना शुरू। तो वो पीछे आप जो पेपर या कॉपी डाले, उससे क्या हुआ? जो लाइट टकरा के जो क्रॉस कर जा रहा था वो टकरा के वापस आपकी आंखों में आ गया, इसीलिए वो दिखा था आपको। समझ गया? बुझे? तो यही ये पेंट किया हुआ बच्चा, इसको लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चा, क्योंकि सोर्स से हम लोग हमारा क्या गिरेगा? इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज और, ये जो पॉइंट जहां पे ये इंसिडेंट रे गिरा है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये था रिफ्लेक्शन का कहानी, कि रिफ्लेक्शन क्या है भाई? हमारे सोर्स से एक रे ऑफ लाइट गिरेगा, टकरा के वापस हमारी आंखों में आएगा, तो हमको ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगा। अब बहुत सारा बच्चा लोग बोलेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है? हर एक वो दरो दीवार, वो दरख्त, वो पत्ता, वो इंसान, वो जानवर, वो कुकुर, वो बिलार, वो घर, वो चौकी, वो पलंग, वो पंखा, जो भी आपको दिखता है वो सब क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप हमको देख पा रहे हैं, आई एम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएंगे हम? ताकि हम में ये बल्ब का रोशनी गिर रहा है तो इंसिडेंट रे टकरा के आपकी आंखों में गया, रिफ्लेक्टेड रे। हम ही वो बर्तन है, हम ही वो प्लेट हैं जिसमें दो गो वैरायटी है, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का। तो हम ही पे सब कांड हो रहा है, तो हम ही दिख रहे हैं, और क्या? बुझे? तो यही है वो क्या, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हर एक वो चीज, अगर आपको ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो ये व्हाइट बोर्ड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको खूबसूरत लाल रंग का गुलाब दिख रहा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सूरज की रोशनी टकरा के हमारी आंखों तक आ रही है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसीलिए तो हमने कहा, जरा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा कि क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, फिर से तनी मुनी। अब क्या हुआ? बहुत जमाने पहले, बहुत पुरानी बात है, जब आईना का आविष्कार नहीं हुआ था, एक राजा थे, उनकी 9 गो रानी थी। छोटकी रानी से राजा बहुत प्यार करते थे। बहुत सारे बच्चे बोले ये ऐसे अब काहे बोल रहे हैं? हम ऐसा ही बोलते हैं। ठीक। ड्यूक वाले पर को अगर रोकना है तो ऐसा ही बोलना होगा, ताकि इधर भी लोग को इंटरेस्ट लगे, मजा आए। बुझे? तो मेरा मुन्ना लोग, मेरा बाबू लोग, मेरा सोना लोग, मेरा क्यूटी पाइज, बात समझिए जरा। बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे जिनकी 9 रानी थी। ये उस समय की बात है जब आईना का आविष्कार नहीं हुआ था। छोटी रानी से राजा बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत प्यार करते थे। ठीक। अब 8 की 8 रानी बहुत जलती थी कि छोटकी को बहुत प्यार करते हैं, हमको प्यार करबे नहीं करते।
अब क्या हुआ कि एक दिन पहले उस टाइम में लोग मेकअप करने के लिए वो चांदी का बर्तन आता था और चांदी के बर्तन में पानी रहता था, उसी पानी में दे के वो लिपस्टिक मस्काराज एंड पता नहीं और क्या क्या लगाते थे लोग। अब जो रानियां थी, 8 रानियां, वो प्लान बनाई कि आज इसका काम तमाम कर देना है, मर्डर नहीं। तो क्या हुआ उसके बाद कि रानी के लिए पात्र आया, चांदी से बड़ा भरा चांदी वाला पात्र जिसमें पानी डाला गया। रानी मेकअप कर रही थी, लिपस्टिक विपस्टिक लगाई। बड़ी रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पानी को टच कर दी। पानी को जैसे ही टच की तो बेचारी रानी का जो लिपस्टिक था वो थोड़ा सा इधर लग गया, काजल थोड़ा सा इधर लग गया। तब तो सुंदर लगेंगे ही डरावनी लग रही थी रानी। अब रानी बेचारी सज संवर के बैठी, राजा साहब अंदर आए। जैसे ही राजा साहब ने इनका चेहरा देखा, राजा साहब को हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही राजा साहब को हार्ट अटैक आया, मंत्री संतरी और फलाना ठिकाना जितने लोग थे वो सारे लोग इकट्ठा हुए कि राजा को अटैक क्यों आ गया, राजा को अटैक क्यों आ गया। इसकी तफ्तीश चालू हुई। तफ्तीश में ये पता चला, किसी को कुछ पता नहीं चला। तब क्या हुआ कि जो वैद्य जी थे वो पूछे कि माजरा कुछ और है, हार्ट अटैक तो आया, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक आया क्यों। रानी से सारी बातें पूछी गई। तब जाके हमारे वैद्य जो एक्चुअली हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हें ये बात पता चला कि अरे रे 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 रे, गड़बड़ कहाँ हुई है। यहाँ पे वाइट बोर्ड मंगाया गया, उस टाइम जो भी बोर्ड था। वैद्य जी जो हमारे साइंटिस्ट थे समझाना स्टार्ट किए। वो उन्होंने क्या किया, यही सेम फोटो बना हुआ था, ये उसी समय का ये फोटो है ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि इस दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच डाली, ठीक, जिसे कहा गया नॉर्मल। इसको डालने से क्या होगा, अरे ये जो इंसिडेंट रे था इसे आप शॉर्ट में स्मॉल आई लिख सकते और रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर। आप जरा ध्यान समझिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे कहां से आया था, सोर्स से, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोला गया एंगल आई। और इसके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना इसे बोला गया एंगल आर, ठीक। तब वैद्य जी ने समझाया कि रानी का मेकअप तब तक बेहतर था जब तक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था। और ये कब पॉसिबल था, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा था, बिल्कुल स्मूथ, एकदम सरफेस बराबर, हाईली पॉलिश्ड, एकदम चमकदार, शाइनी भी बोल सकते आप, ठीक। साइंटिस्ट की भाषा में इसे क्या बोला गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब इसका, जब भी हमको चेहरा देखना होता है पार्टी फंक्शन में जाने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, तो हमेशा आईना के सामने ही क्यों खड़ा होते हैं, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर रहता है। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि इसके जगह आईना हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, चमकदार होता है, तब एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, तब जाके आपका चेहरा और खूबसूरत दिखता है। आपका चेहरा दिखता है, काहे बोर्ड पे आपका चेहरा दिख रहा है, काहे नहीं हमारा टी शर्ट पे आपका चेहरा दिख रहा है, हमारा चेहरा काहे नहीं दिख रहा है, क्यों। हमेशा हमें देखने के लिए नए बर्तन जब लाइए तो नए बर्तन में फर्स्ट क्लास खूबसूरत, लेकिन पुराना बर्तन हो जाए तब ओ माय गॉड मेरा तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ, व्हाइट पेज पे आपका फोटो क्यों नहीं दिखता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कमाल है। तो जब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाईली स्मूथ, हाईली पॉलिश्ड, एकदम वो बराबर रहेगा, तब क्या मिलेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
भाइयों और बहनों, हम कहाँ आ चुके हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। कॉपी में लिख डालिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्टार्ट हो गया। ये पहला नियम है क्या? कि एंगल आई और एंगल आर बराबर रहेगा। कब तक बराबर रहेगा? जब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैं यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ रहे, हाईली पॉलिश्ड रहे। इसके किसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इंसिडेंट रे आएगा इधर, जाएगा इधर। एरो का साइन बनाना ना भूले। उसके बाद आएगा इधर, जाएगा इधर। अरे बाप रे बाप! इसी वजह से तो इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो गया? टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, रफ। तो इसमें इमेज दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। व्हाइट पेपर भले आपको स्मूथ दिखे, लेकिन उसका सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। एंगल आई और एंगल आर यहां पे बराबर नहीं होते मेरा मुन्ना लोग। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जो कि 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कब? जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो, हाईली पॉलिश्ड ना हो, खुरदुरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब ये साइंटिस्ट साहब ने समझाया। बस एक नॉर्मल डाल दिया एंगल आई और एंगल आर को बताने के लिए। ये रूल नंबर 1 है हमारा कि एंगल आई और एंगल आर बराबर रहेगा। कब? जब तक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहे? स्मूथ, हाईली पॉलिश्ड। ठीक। और जहां स्मूथ, हाईली पॉलिश्ड नहीं होगा, वहां एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल गड़बड़ हो जाएगा, तो आपके चेहरा का भी एंगल गड़बड़। बुझे? नहीं बुझे? कुछ बुझाया? बुझाया कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पहला रूल था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। कॉपी में लिख लीजिएगा ये फोटो बनाने के बाद। ठीक। नंबर 1 रूल है यही, एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। मिटाएं का? चलिए, दूसरा का रूल, रूल नंबर 2। रूल 1 वो था क्या? एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। हम लिखेंगे नहीं, अब बोलेंगे, आप सुन के लिखिएगा। मेरा मुन्ना लोग, कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये सारा वैरायटी लोग रखा हुआ है। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, ओहो मिट गया, स्मॉल आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारा किस पे है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। यही तो दूसरा नियम बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में लिखना है आपको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और उस प्लेन का नाम क्या है? प्लेन के बगल में ब्रैकेट में अपन क्या लिखिएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और उस प्लेन का नाम क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉपी में, डेफिनेशन में, जहां प्लेन आएगा। ठीक। एक बार और बोलेगा, अरे रिबाइंड कर लीजिए, कितना बुलवाइएगा। तो ये था रिफ्लेक्शन का कहानी। हम किसकी वजह से देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से देख पाते हैं। बुझे? नहीं बुझे? लाइट में नहीं देख पाते हैं? बहुत बोले, लाइट की मदद से देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से नहीं। सुनिए कहानी। घुप अंधेरी रात थी, एकदम अंधेरा रात। दो चमकता हुआ चीज नजदीक आ रहा था, धीरे 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 धीरे। पूरा सन्नाटा, जबरदस्त सन्नाटा एकदम। दो चमकता हुआ आंख दिख रहा था, नजदीक आ रहा था, नजदीक आ रहा था, नजदीक आ रहा था। काली अंधेरी रात थी, तो रोशनी नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। अचानक गाड़ी था। ट्रकवा काहे नहीं दिखा? क्योंकि उस पर लाइट पड़ ही नहीं रहा था कि आपको ट्रक दिखे।
स्ट्रीट लाइट रहता तब ना, स्ट्रीट लाइट लगा रहता, उसे रोशनी ट्रक पे गिरती, ट्रक से टकरा के आपके आंखों में आती तो अच्छा ट्रक आ रहा है। लाइट था ही नहीं, सिर्फ हेडलाइट से लाइट आ रहा था, वही आपकी आंखों में टकरा रहा था, आप लाइट को देख पा रहे थे, अचानक हॉर्न मार के आपको साइड कर दिया। तो देखने के लिए क्या जरूरी है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ गए? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था मेरे बच्चा लोग। एकदम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल 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 बेसिक से, ताकि जो हमारा ड्यूक वाला मुन्ना लोग है तनी गाड़ी का ब्रेक मार के तनी वीडियो देख के कुछ समझ जाए। बुझे? बात समझ गया ना? तो इसलिए मेरा बच्चा लोग एकदम ज़बरदस्त टाइप से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन से आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक? और एनसीईआरटी बुक भी साथे रखिएगा, अंडरलाइन भी करा देंगे का दो जरूरी लाइन, ठीक? बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे। अब वीडियो जो है रेगुलर इंटरवल पे आते रहेगा, इतना लेट नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।